क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप बड़े गौर से सुने कि इसमें करना क्या है। उन्होंने पैरेललोग्राम कहा हुआ ए बी सी डी। ये थोड़ा सही नहीं बना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब थोड़ा सा बेहतर है। पैरेलल साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इनकी मार्किंग करेंगे ए बी सी डी, तो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चढ़ना है। यानी कि ये ना हो कि ए इधर है, बी इधर पड़ा हुआ है, फिर सी इधर है और फिर डी इधर है। तो ऑर्डर आपने ब्रेक नहीं करना। या आप इस तरह जाएं ए बी सी डी, या आप इस तरह जाएं यानी कि साइक्लिक ऑर्डर में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी सी डी, या काउंटर क्लॉकवाइज में जिस तरह मैंने बनाया हुआ ए बी सी डी। तो पहली बात ये होगी। उसके बाद है ए डी उन्होंने दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए बी उन्होंने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी ए डी ये वाला एंगल, बी ए डी बीच वाला एंगल ही बेसिकली होता है। लेटर्स लिखे होते हैं, उसके जो बीच में दिया होता है वही बेसिकली एंगल होता है। तो यहाँ जो बन रहा है इसकी बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा हुआ कि 45 डिग्री है। अब वो कहते हैं कि एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का ए बी सी डी का। तो एरिया ऐसे तो नहीं निकलता पैरेललोग्राम का। अगर आपको याद हो कि जब भी आपके पास कोई पैरेललोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी कोई, तो आप क्या करते हैं, आपको उसकी बेस पता होनी चाहिए। ये चीज़, ये वाली साइड बेस कितनी है। और फिर आपको उसकी हाइट का पता होना चाहिए। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी है। तो जब ये दोनों चीज़ें पता होती हैं, फिर आप बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो यहाँ आपके पास चले एक चीज़ तो मौजूद है, ये वाली ए बी, आपके पास बेस मौजूद है। लेकिन हाइट का सवाल पैदा होता है, हाइट कहाँ से आएगी। अगर मैं इसको, ये जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लूँ, है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप गौर से देखें ये बना क्या। ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये आपके पास ओवरऑल एक ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल हमने पहले पढ़ा हुआ है, कौन सा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ना हम आगे चलते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, मैं इसी को थोड़ा सा रेप्लिकेट करता हूँ, बल्कि रहने दें। मैं यहाँ करूँगा क्या, या मैं हल्का सा ग्रीन ग्रीन सी लाइन बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन, ताकि आपको पता चले कि ये वर्टिकल डिस्टेंस है। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको मैं अब अलग से ड्रॉ करने लगा हूँ। ठीक है। तो ये 45 डिग्री है। ये जो यहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको हम रैंडम को ई नाम दे देते हैं। तो ए डी, इतना मैंने कट करके साइड पर आपके सामने रख दिया। अब हमें ये वाला डिस्टेंस असल में निकालना है, जो कि आपकी हाइट है पैरेललोग्राम की। ए डी हमें पता है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपके पास अब जो चीज़ें यूज़ होनी है ना, वो आप सुन लें कि हमने यूज़ क्या करना है। वो हमने करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और वही चीज़ें हमने डिटेल के अंदर पढ़ी हुई हैं। कहाँ पढ़ी थी, 6 चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। तो और इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं इस ट्राइंगल को। तो बेसिकली यहाँ आपके पास एक साइड जो हमें रिक्वायर्ड है वो है आपके पास परपेंडिकुलर। और ये वाली कौन सी होती थी, 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हाइपोटेनस। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती थी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए होती थी, साइन।
तो साइन आगे आपका एंगल आएगा ये 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास x है, हाइपोटेनस उन्होंने 6 दिया हुआ। यहाँ से आप इसको x की वैल्यू कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं 0.707 मल्टीप्लाई बाय 6 4.242 सेंटीमीटर में होगा मेरे ख्याल में जी। तो ये अब ये जो x डिस्टेंस था ये आपके पास आ गया और यही बेसिकली क्या थी हमारी हाइट है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये आपके पास बेसिकली हाइट है। बेस हमें पहले ही पता है 10 सेंटीमीटर थे। ये देखें ये बेस जो हमने पहले डिस्कस की थी ये। तो ये हमें 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है। तो आपने एरिया निकालना है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया याद रखें सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यही इन्होंने निकालने के लिए कहा था और हमने निकाल दिया। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लगेगा मुश्किल। तो 70 डिग्री का कुछ इस तरह का एंगल होगा। तो ये आपके पास 70 डिग्री है। ए बी सी डी। अब उन्होंने कहा हुआ है कि डी ए बी ये वाला ये 70 डिग्री उन्होंने बताया और जैसा कि आपको पता है कि एंगल किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। तो इस वजह से डी ए बी। तो ये 70 डिग्री उन्होंने कहा कि बाकी एंगल्स निकाल लें। पैरेललोग्राम में एक खासियत होती है आपको पता होगा कि ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसको लिख के उनको बता देते हैं। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स या साइड्स आर इक्वल। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर डी ए है वो सी बी के बराबर है, सी डी है बी ए के बराबर है, लेकिन यहाँ हमारा लेना देना एंगल से है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बराबर होगा सी के, डी बराबर होगा बी के। तो इसका मतलब है कि मैयर एंगल ए शुड बी इक्वल टू मैयर एंगल सी एंड मैयर एंगल डी शुड बी इक्वल टू मैयर एंगल बी। तो इस एनोलॉजी से यानी कि तो आपका जो सी एंगल है वो भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक हो गया। अब आगे डी और बी कैसे निकाले जाएं। तो यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पैरेललोग्राम होता है ना, उसके अंदर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम मेरे ख्याल में सप्लीमेंट्री एंगल्स, जी सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके अंदर जो पेयर्स बन रहे होते हैं ना वो अमूमन सप्लीमेंट्री एंगल्स के बन रहे होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है कि दो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल इसको और इसको उठा लें, इन दोनों का जो सम होगा इन दोनों को ऐड करेंगे वो हर हाल में 180 डिग्री बनेगा।
और सेम इज द केस विद दिस। अगर आपने एंगल बी है और एंगल सी है, इनको ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री बनना चाहिए। तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैयर एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू, बी कह दें या डी कह दें, आपकी मर्जी है, शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसकी रीज़न ये है। तो इस हिसाब से आपके पास मैयर एंगल डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये चीज़ उधर चला जाएगा, मैयर एंगल ए, और ए क्या था, 70 था। तो इस हिसाब से आपके पास 110 हो जाएगा मैयर एंगल डी। और अगर ये डी है, अगर ये 110 है तो बी भी 110 होगा। कैसे पता चला, यूजिंग इक्वेशन 2। तो सारे एंगल्स आपके पास आ गए, 70 डिग्री, 110, 110। और आपको थोड़ा सा इसको देख के लग भी रहा होगा कि ये 110 ही है, यानी कि देख के इतना आइडिया तो हो ही जाता है कि कौन सा 90 से छोटा है और कौन सा 90 से बड़ा है। तो पैरेललोग्राम में यही केस होता है कि कुछ एंगल्स 90 से कम होते हैं, एक पेयर 90 से कम होता है, एक पेयर 90 से बड़ा होता है, या बराबर होते हैं। जिस तरह आपके रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसके अंदर आपके पास सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो उस केस में भी आप देख लें, 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180। तो आपका वो सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला क्लॉज इसमें भी पूरा हो रहा होता है।